हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एम एंड एन आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट बी एम इज इक्वल टू सी एन। इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी देन शो दैट एम एन पैरेलल बी सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। तो ये वर्टेक्स को ये बोल रहे हैं और ये बी है और ये सी है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि m एंड n आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे अब दो पॉइंट है m और n जो कि साइड्स AB और AC पे लोकेटेड है। यहाँ पे पॉइंट m जो है AB पे लोकेटेड है और n जो है AC पे है, ठीक है। तो मान लेते हैं कहीं पे पॉइंट m है, मान लेते हैं यहाँ पे है, और n पॉइंट AC पे है, तो यहाँ पे मान लेते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमको लास्ट में क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है एम एन पैरेलल बी सी। तो यहाँ पे एम एन लाइन सेगमेंट चाहिए, तो इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब दे रहा है आगे क्वेश्चन में कि बी एम इज इक्वल टू सी एन। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि बी एम का लेंथ जो है सी एन के इक्वल है और एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल बी क्या होगा? ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो दोनों आपस में एंगल इक्वल है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल ए बी सी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें प्रूफ करना है कि एम एन बी सी के पैरेलल होगा, एम एन बी सी के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, और हम पढ़े हैं कि ट्रायंगल में कभी भी लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना होता है तो वहां पर हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करने से पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि ये जो एम एन लाइन सेगमेंट है जिसको पैरेलल प्रूफ करना है, एम एन लाइन सेगमेंट जो है साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहले हमें यह साबित करना होगा कि एम एन लाइन सेगमेंट ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये डिवीजन तभी पॉसिबल है जब एम एन बी सी के पैरेलल होगा बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर है? यहाँ पे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो पहले जो चीज गिवन है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे गिवन में बी एम इज इक्वल टू सी एन है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, ये गिवन है। वैसे लिख लीजिएगा कि इन ट्रायंगल एबीसी है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो गिवन बी एम इज इक्वल टू सी एन, गिवन में हम सारा नहीं लिख रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज उसको केवल लिख रहे हैं। बी एम इज इक्वल टू सी एन एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, ये सी है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है तो हम पढ़े हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि इस एंगल के जो भी अपोजिट साइड्स है वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल बी के अपोजिट साइड कौन है? ए सी, और इसका अपोजिट साइड ए बी है, यानी कि ए बी और ए सी भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी होगा। और रीजन लिख देंगे सिंस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए प्रूफ क्या करना है? एम एन पैरेलल बी सी। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रूफ एम एन पैरेलल बी सी। क्लियर है? प्रूफ देखते हैं। इतना तो क्लियर है कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करने के लिए पहले ये प्रूफ करना होगा कि ये लाइन इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेम रेशियो में डिवाइड करा, इसको पहले प्रूफ करना होगा। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि बी एम इज इक्वल टू सी एन, यानी कि बी एम और सी एन आपस में इक्वल है, और यहां पे एंगल्स इक्वल गिवन था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये इक्वल गिवन था। यहां से हम ये कंक्लूड कर लिए कि ए बी साइड ए सी के इक्वल होगा। तो यहां पे हम रेशियोज को अगर इक्वल दिखा दें, दोनों साइड्स के रेशियोज को इक्वल दिखा देंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशियोज आप कोई भी ले सकते हैं, इन दोनों छोटे साइड का भी रेशियो ले सकते हैं, या फिर एक छोटा साइड एक बड़े साइड का भी रेशियो ले सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। अगर हम उन रेशियोज को इक्वल दिखा देते हैं तो वहां से हम बोल देंगे कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, जो चीज रिलेशन गिवन है, साइड्स का जो भी रिलेशन गिवन है उसी का रेशियो लेंगे। तो यहां पे बी एम और सी एन के बीच का रिलेशन मालूम है और ए बी और ए सी के बीच का रिलेशन मालूम है। तो कोशिश करेंगे कि जो भी रेशियो ले उसमें बी एम सी एन ए बी और ए सी हो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे, तो इधर की तरफ हम बी एम ले रहे हैं और ए बी ले रहे हैं, बी एम और ए बी का रेशियो ले रहे हैं। तो यहां पे हो जाएगा, लिखेंगे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी बी एम अपॉन ए बी, बी एम
अपॉन ए बी इक्वल टू, अब ध्यान से देखेंगे बी एम किसके इक्वल है, सी एन के इक्वल है, तो बी एम के जगह पे हम सी एन लिख दिए, डिवाइड बाई ए बी ए सी को इक्वल है, तो यहाँ पे हम ए सी कर दिए। ठीक है, चाहे तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं और इसको सेकंड, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ तक क्लियर है। इधर हम बी एम और ए बी का रेशियो लिए, तो इधर क्या मिल गया हमको, सी एन और ए सी का रेशियो मिल गया, सी एन और ए सी का रेशियो मिल गया, तो यानी कि यहाँ पे रेशियोज इक्वल है। तो जब रेशियोज इक्वल हैं तो ये लाइन सेगमेंट इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम द above equation we can say that mn divides sides AB and AC in the same ratio, ठीक है। इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि mn जो है दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि mn विल बी पैरेलल टू BC। ठीक है, क्योंकि जो डिवीजन है तभी पॉसिबल होगा जब mn BC के पैरेलल होगा। ठीक है ना, तो कभी भी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज करना होता है तो पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि जो भी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है वो लाइन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले हम वो प्रूफ करेंगे कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके बाद बोल सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम mn विल बी पैरेलल टू BC। ठीक है, और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स में भी सॉल्व किए हैं, तो आप जाके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करिएगा। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।